भाई ने परेड किया था। लेकिन सर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है? इसकी जुबान ज्यादा चल रही है। ले चलो थाने इसे। वही सबक सिखाते हैं इसे। सोचिए, अगर एक दिन सड़क पर खड़ी किसी आम सी लड़की को पुलिस थप्पड़ मार दे, उसके बाल खींचे, झूठे केस में बंद कर दे और अगले ही पल पता चले कि वही लड़की पूरे जिले की सबसे ताकतवर अफसर है, तो उस थाने में क्या होगा? उस इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग कैसा उड़ जाएगा और उस सिस्टम का क्या होगा जो रोज आम लोगों को यूं ही कुचल देता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये कहानी है उस चुप्पी की जो बहुत कुछ सहती है और उस पल की जब वही चुप्पी तूफान बन जाती है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच बिना किसी सरकारी गाड़ी, बिना किसी सुरक्षा के एक साधारण सी दिखने वाली लड़की स्कूटी पर निकली थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी ये साधारण यात्रा पूरे जिले की किस्मत बदलने वाली है। साधारण सूट, साधारण दुपट्टा, सिर पर हेलमेट और आंखों में गहरी शांति। देखने में वो किसी कॉलेज की छात्रा या ऑफिस से लौटती आम लड़की जैसी लग रही थी। उसका नाम था अनन्या वर्मा। उम्र करीब 30 साल, लेकिन ये वही अनन्या थी जो पूरे राज्य की सबसे कम उम्र की जिलाधिकारी बनी थी। आज वो अपनी पहचान छुपाकर अपनी बचपन की सहेली की शादी में जा रही थी। उसने जानबूझकर सरकारी गाड़ी और सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। वो एक दिन आम इंसान की तरह जीना चाहती थी, उसी सड़क पर, उसी सिस्टम के बीच जिसे वो रोज कागजों में देखती थी। जैसे ही वो शिवपुरा शहर की सीमा में दाखिल हुई, सामने पुलिस की एक चेक पोस्ट दिखी। 3 कांस्टेबल और बीच में खड़ा एक मोटा सा इंस्पेक्टर। नाम था इंस्पेक्टर महेश तिवारी। आंखों में अकड़, मूंछों पर ताव और हाथ में लाठी। इंस्पेक्टर ने लाठी उठाकर इशारा किया, ए लड़की साइड में लगाओ। अनन्या ने शांति से स्कूटी रोकी। जी सर, कहाँ जा रही हो? सहेली की शादी में सर। इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। इतनी तेज क्यों चला रही थी? और ये हेलमेट ढंग से बंधा भी नहीं है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, सर स्पीड लिमिट के अंदर ही थी और हेलमेट ठीक से लगा है। इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा गया। ज्यादा कानून मत सिखाओ, चालान कटेगा। अनन्या समझ चुकी थी कि बात चालान की नहीं, नियत की है, फिर भी वो चुप रही। तभी इंस्पेक्टर ने अचानक पास आकर उसके हाथ से चाबी छीन ली। अब गाड़ी थाने में ही मिलेगी। सर बिना वजह ऐसे नहीं कर सकते आप, अनन्या ने संयम से कहा। बस यही बात इंस्पेक्टर को चुप गई। औकात में रहो कहकर उसने जोर से धक्का दे दिया। आसपास खड़े कांस्टेबल हंस रहे थे। मैडम ज्यादा कर दिखा रही हैं सर, चलो थाने में समझाएंगे, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। अनन्या को जबरन जीप में बैठा दिया गया। रास्ते भर वो खामोश रही। वो देख रही थी कि जिन लोगों को जनता की रक्षा करनी चाहिए वही कितने बेरहम हो सकते हैं। थाने पहुंचते ही उसे एक कोने में खड़ा कर दिया गया। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठकर बोला, नाम चुप, पता खामोशी। बहुत हीरोइन बन रही है, डाल दो इसे हवालात में। उसे एक अंधेरी बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां पहले से 2 और महिलाएं थीं, डरी हुई, सहमी हुई। एक ने धीरे से पूछा, बहन तूने क्या किया? अनन्या ने बस इतना कहा, सच। उधर इंस्पेक्टर झूठी रिपोर्ट लिख रहा था। छेड़छाड़, सरकारी काम में बाधा, बदतमीजी। तभी थाने के बाहर अचानक सायरन की आवाज गूंजी। एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और डिविजनल कमिश्नर राघव सिंह बाहर उतरे। पूरा थाना सन्न रह गया। यहाँ एक महिला को गैर कानूनी तरीके से बंद किया गया है। कमिश्नर की आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर घबरा गया। सर ये तो एक आम लड़की है, बदतमीजी कर रही थी। कमिश्नर सीधे हवालात की ओर बढ़े। अंदर अनन्या को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गहरी स्थिरता थी। तुम्हारा नाम? अनन्या ने पहली बार सिर उठाया। अनन्या वर्मा, जिलाधिकारी शिवपुरा। जैसे बिजली गिर पड़ी हो। इंस्पेक्टर के हाथ से कलम गिर गई। कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगे। कमिश्नर का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है तिवारी? अनन्या बाहर आई। उसके गाल पर हल्की लालिमा थी। दुपट्टा अस्त व्यस्त था, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। आज अगर मैं आम नागरिक होती तो शायद कोई मेरी आवाज भी नहीं सुनता, उसने कहा। इसलिए मैं चुप रही। देखना चाहती थी कि सिस्टम कितना नीचे गिर चुका है। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर महेश तिवारी को निलंबित किया जाए। इस थाने के सभी स्टाफ पर जांच बैठेगी। तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ। रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि इस थाने में सालों से फर्जी केस, अवैध वसूली और अत्याचार चल रहे थे। ऊपर तक नेटवर्क फैला था। अनन्या ने मीडिया को बुलाया। कैमरों के सामने सिर्फ इतना कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं भी उसी देश की नागरिक हूं जैसे आप। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरी पहचान सामने आ गई, इसलिए इंसाफ मिल गया। लेकिन जो लोग रोज यहाँ आते हैं उनकी पहचान नहीं होती। उनके लिए भी वही कानून, वही इज्जत होनी चाहिए। अगले 48 घंटों में पूरा थाना लाइन हाजिर। 3 सीनियर अफसर सस्पेंड, 2 नेता जांच के दायरे में। और पूरे जिले में एक संदेश फैल गया कि अब सिस्टम को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अनन्या अपनी सहेली की शादी में आखिरकार पहुंची। वही साधारण सूट, वही शांत मुस्कान। किसी को पता भी नहीं था
कि ये वही लड़की है जिसने 2 दिन में पूरे प्रशासन की नींव हिला दी। शादी के मंडप में बैठी अनन्या ने मन ही मन सोचा, सिस्टम को बदलने के लिए कुर्सी नहीं, हिम्मत चाहिए। और वही हिम्मत किसी भी देश को सच में मजबूत बनाती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।